बहुत समय पहले अंधेरे जंगलों और रहस्यमयी पहाड़ों के पार एक राज्य था, रुद्रगढ़। उस राज्य का राजकुमार आर्यवीर अपनी रानी मृणालिनी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि पूरे राज्य की किस्मत बदल गई। समुद्र के पार बसे एक भयानक द्वीप काल द्वीप के दुष्ट तांत्रिक अघोर नाथ ने रानी मृणालिनी का अपहरण कर लिया। उस द्वीप के चारों ओर काले तूफान और भयानक समुद्री राक्षस पहरा देते थे। मरते मरते एक बूढ़े साधु ने राजकुमार को बताया, रानी को बचाने का एक ही तरीका है, एक अदृश्य जादुई किताब। उस किताब में एक मंत्र है जिससे उड़ने वाला घोड़ा बुलाया जा सकता है। वही घोड़ा तुम्हें 7 पहाड़ों के पार जादुई शहर तक ले जाएगा और वही तुम्हें समुद्र पार काल द्वीप तक पहुंचा सकता है। लेकिन साधु ने चेतावनी दी, वो किताब एक खतरनाक आइलैंड अंधकार द्वीप पर छिपी है, जहां जाने वाला अक्सर वापस नहीं आता। राजकुमार अकेले ही समुद्र पार उस द्वीप तक पहुंच गया। जैसे ही वो वहां उतरा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों से खून टपक रहा था, हवा में चीखें गूंज रही थीं और जमीन पर बिना सिर के कंकाल पड़े थे। अचानक धुंध में से एक भयानक शाया राक्षस निकल आया। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। राजकुमार ने तलवार निकाली, लेकिन तलवार उस पर असर नहीं कर रही थी। तभी उसे साधु की बात याद आई, डर से लड़ाई नहीं जीती जाती, हिम्मत से जीती जाती है। राजकुमार ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। तभी जमीन के नीचे से नीली रोशनी निकली। वहीं अदृश्य जादुई किताब छिपी थी। किताब खोलते ही हवा कांपने लगी। उसमें लिखा था, जो दिल से सच्चा हो वही उड़ने वाले घोड़े का मालिक बन सकता है। राजकुमार ने मंत्र पढ़ा। अचानक आकाश में बिजली चमकी, बादल फट गए और उनमें से एक विशाल काला उड़ने वाला घोड़ा नीचे उतरा। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। घोड़ा बोला, मैं अश्वगर्जन हूँ, 7 पहाड़ों के पार जादुई शहर में रहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल सच में पवित्र है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजकुमार उसके ऊपर बैठ गया। दोनों आसमान में उड़ते हुए 7 भयानक पहाड़ों को पार करने लगे। पहले पहाड़ पर आग उगलते ड्रैगन थे, दूसरे पर पत्थर के जीव, तीसरे पर भूतों का जंगल, चौथे पर खून की नदी, 5वें पर काली आंधी, 6ठे पर बर्फ के राक्षस और 7वें पर मौत की घाटी। हर पहाड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन राजकुमार और घोड़ा किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर वे समुद्र पार काल द्वीप पहुंच गए। वहां काले महल में रानी कैद थी। महल के चारों ओर हजारों भूत और राक्षस पहरा दे रहे थे। जैसे ही राजकुमार अंदर गया, तांत्रिक अघोरनाथ हंसने लगा। मूर्ख राजकुमार, यहाँ आने वाला कभी जिंदा नहीं जाता। उसने काला मंत्र पढ़ा। पूरा महल हिलने लगा और जमीन से भयानक राक्षस निकलने लगे। राजकुमार ने जादुई किताब का आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक उड़ने वाला घोड़ा गर्जना करने लगा और उसकी आंखों से नीली बिजली निकलने लगी। एक भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार राजकुमार ने अपनी तलवार से अघोरनाथ को खत्म कर दिया। राजकुमार ने रानी को आज़ाद कराया और दोनों घोड़े पर बैठकर वापस उड़ने लगे। लेकिन जब वे समुद्र के ऊपर पहुंचे, तभी जादुई किताब अपने आप खुल गई। उसमें एक आखिरी वाक्य लिखा था, जो भी इस किताब की मदद से उड़ने वाले घोड़े को जगाता है, उसकी आत्मा हमेशा इस घोड़े से बंध जाती है। रानी ने डरकर राजकुमार की तरफ देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजकुमार धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और अंत में वो पत्थर की मूर्ति बन गया।